Hello guys, welcome to the APS where mind meets the science. So our today's topic is NASA's very interesting and Mars exploring mission, जिसे मार्स प्रिजर्वेंस रोवर मिशन भी कहा जाता है। हाल ही में प्रिजर्वेंस रोवर चर्चे में है क्योंकि मात्र 100 दिन बाद नासा का प्रिजर्वेंस रोवर मंगल की सतह पर विचरण करेगा और वहां पर अनेक प्रकार के शोध करेगा। यदि सब मिशन के अकॉर्डिंग रहा तो चलिए आज की इस वीडियो में हम नासा के प्रिजर्वेंस रोवर के बारे में जानते हैं कि रोवर का भेजे जाने का उद्देश्य क्या है, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगे हैं और उन इक्विपमेंट्स का क्या क्या काम है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नासा ने मंगल ग्रह के लिए अपने रोवर यानी कि प्रिजर्वेंस रोवर का प्रक्षेपण 30 जुलाई 2020 को किया। इसके जरिए नासा 4 अहम प्रयोग करना चाहता है जो मंगल पर इंसान भेजने के लिए जरूरी है। इन दिनों नासा के भावी अंतरिक्ष अभियानों की खूब चर्चा है। एक और जहां दुनिया देश के मंगल के लिए अंतरिक्ष यान छोड़ रहे हैं तो वहीं नासा मंगल के लिए एक और रोवर छोड़ चुका है। यह रोवर इससे पहले भेजे गए 2 रोवर से काफ़ी अलग है और बताया जा रहा है कि यह प्रिजर्वेंस रोवर बहुत से ऐसे प्रयोग और पड़ताल करेगा जिससे अगले दशक में नासा के मंगल पर इंसान भेजने की योजना को मूर्त रूप देने में मदद मिलेगी। इसमें 4 खास काम हैं जिसमें रोवर की भूमिका होगी। अब जानते हैं कि नासा का प्रिजर्वेंस रोवर मंगल की सतह पर कब और कहां उतरेगा। प्रिजर्वेंस रोवर का प्रक्षेपण इसी साल जुलाई 20, 2020 को हुआ है, पर यह मंगल ग्रह पर उतरेगा 18 फरवरी 2021 को। मंगल के जंजीर क्रेटर पर उतरेगा। अन्य सभी काम के अलावा इसका प्रमुख काम यहां से मिट्टी के नमूना जमा करना होगा। 4 प्रमुख काम पर निर्भर है। नासा के इस रोवर का एक सबसे बड़ा काम भविष्य में मंगल पर इंसान के उतरने की भूमिका तैयार करना है। इसमें 4 प्रमुख अध्ययन होंगे। इसमें रोवर के उतरने वाली जगह के आसपास के इलाकों का नेविगेशन, मंगल ग्रह पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन का निर्माण, उन सभी मौसमी और पर्यावरणीय हालातों का अध्ययन जिनका हमारे मंगल यात्री सामना करेंगे, और चौथा भूभर्गीय अध्ययन जिससे सतह के नीचे के पानी के बारे में जानकारी मिल सके जो मंगल यात्रियों के लिए उपयोगी साबित होगी। आसपास के भूभाग का नेविगेशन। मंगल या किसी भी ग्रह उपग्रह का सबसे अहम काम होता है सुरक्षित लैंडिंग यानी जमीन पर सुरक्षित उतरने की प्रक्रिया। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस बात की पूरी जानकारी हो कि जहां यान या रोवर उतरना है या उतरेगा वहां की जमीन इतनी ऊबड़ खाबड़ न हो कि इस प्रक्रिया में बाधा आ जाए। प्रिजर्वेंस रोवर का काम अपने आसपास के इलाके की पूरी जानकारी हासिल कर पृथ्वी तक पहुंचाना होगा। नासा के गाइडेंस नेविगेशन कंट्रोल सिस्टम के मैनेजर एंड्रयू जॉनसन का कहना है कि पिछले अभियान में लैंडिंग क्षेत्र की जरूरत पार्किंग लॉट की तरह थी। इसके लिए इस बार आप क्रेटर में ढाल या चढ़ाई वाले इलाके या फिर पथरीले इलाके में भी लैंडिंग कर सकते हैं। रोवर के माध्यम में नासा यही सुनिश्चित करना चाहता है कि इस बार का सिस्टम आगे से चांद और मंगल पर लैंडिंग का एक सुरक्षित सिस्टम विकसित करेगा। तीसरा काम है मंगल पर ऑक्सीजन का उत्पादन। रोवर का एक काम मंगल पर ऑक्सीजन का उत्पादन करने का सफल प्रयोग करना भी होगा। मंगल पर ऑक्सीजन नहीं है, ऐसे में वहां पहुंचे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करना एक चुनौती है। इसके लिए नासा रोवर के साथ मॉक्सी यानी मार्स ऑक्सीजन इनसूट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट भी भेज रहा है। नासा पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मॉक्सी का काम इसे ऑक्सीजन में बदलने का होगा जो मंगल यात्रियों के लिए काम तो आएगी ही, वह ईंधन के लिए प्रोपेलेंट की तरह भी काम करेगी। फिलहाल मॉक्सी केवल 10 ग्राम प्रति घंटे की रफ्तार से ऑक्सीजन बनाएगी। इसके सफल होने के बाद इसे बड़ा किया जाएगा जिससे वह ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पैदा कर सके। मेडा और मौसम। इसके अलावा मार्स एनवायरमेंटल डायनेमिक्स एनालाइजर यानी मेडा भी रोवर के साथ जाएगा जो मंगल ग्रह के मौसम का अध्ययन कर यह जानकारी हासिल करेगा कि मंगल के हालात इंसान को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। इसमें तापमान, वायुदाब, हवा, रेडिएशन, धूल आदि की जानकारी और उसके प्रभावों का अध्ययन करेगा। अब जानते हैं कि नासा का प्रिजर्वेंस रोवर पानी की तलाश कैसे करेगा। मंगल का भूभर्गीय अध्ययन करने के लिए रिफमैक्स यानी रडार इमेजर फॉर मार्स सबसरफेस एक्सपेरिमेंट रिफमैक्स भेजा जा रहा है जो वहां भूभर्गीय अध्ययन कर वहां जमीन के नीचे पानी की उपस्थिति की जानकारी देगा। यह अध्ययन मंगल पहुंचे इंसानों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है।
अब जानते हैं कि नासा के परसेवरेंस रोवर में कौन कौन सी तकनीक लगी हुई है। इस रोवर में 25 कैमरे, माइक, ड्रिल और लेजर लाइटें लगी हुई हैं। यह करीब 30 करोड़ मील की दूरी तय कर 7 महीने बाद अगले साल फरवरी में मंगल ग्रह पर उतरेगा और वहां से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर धरती पर आएगा, जिससे वैज्ञानिक लाल और प्राचीन जीवन के साक्ष्य तलाशेंगे। नासा के इस मिशन में आने वाले समय में मंगल पर इंसानों को भेजने की चुनौतियों को आसान करने में मदद मिलेगी। इसमें सबसे अहम होगा मंगल के वायुमंडल ऑक्सीजन बनाने का तरीका खोजना। इनके अलावा सतह पर पानी खोजना, लैंड करने के बेहतर तरीके तलाशना और अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के वहां रहने लायक मौसम, धूल और पर्यावरण की स्थिति खोजना इस मिशन के मुख्य बिंदु हैं। नासा ने रोवर के साथ इंजेन्युइटी नाम का एक छोटा हेलीकॉप्टर भी मंगल ग्रह पर भेजेगा। रोवर इसे मंगल की सतह पर छोड़ेगा। यह हेलीकॉप्टर मंगल की सतह पर अकेले उड़ान भरने का प्रयास करेगा। मंगल के बेहद विरल वातावरण के बीच उड़ान भरने के दौरान यह हेलीकॉप्टर सतह से 10 फीट ऊंचा उठेगा और एक बार 6 फीट तक आगे जाएगा। हर प्रयास के साथ यह और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। अब जानते हैं कि इस मिशन का उद्देश्य क्या है। इस अभियान से मंगल पर जीवन के प्रमाण खोजने के अलावा लाल ग्रह के बारे में बहुत सी जानकारियां प्राप्त होंगी, जिससे 2030 के दशक तक मानव अभियान के लिए मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। यान के प्रक्षेपण से कुछ देर पहले नासा के प्रशासक जिम ब्रैडस्टन ने कहा, हमें इस रोबोट रोवर के नाम परसेवरेंस किसी कारण से रखा है, क्योंकि मंगल पर जाना बहुत कठिन है। अंग्रेजी शब्द परसेवरेंस का अर्थ है दृढ़ता या संकल्पित होकर किसी कार्य को। विश्व भर से मंगल पर जाने वाले आधे से अधिक अभियान में यान या तो जल गए हैं या टकराकर बर्बाद हो गए हैं। अमेरिका अकेला ऐसा देश है जिसने मंगल पर एकदम सुरक्षित तरीके से अंतरिक्ष यान उतारने में सफलता पाई है। इस बार भेजा गया रोवर अमेरिका का 9वां मंगल अभियान है और नासा को उम्मीद है कि वह सुरक्षित उतर जाएगा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो रोवर मंगल ग्रह पर 18 फरवरी 2021 को उतरेगा। रोवर पर 25 कैमरे हैं और 2 माइक्रोफोन हैं। परसेवरेंस रोवर जेजेरो क्रेटर पर जाकर जीवन के प्रमाण तलाश करेगा। माना जाता है कि इस स्थान की चट्टानों पर सूक्ष्म जीवों के अवशेष हैं और वहां 3 अरब साल पहले एक झील थी। रोवर टाइटेनियम के ट्यूब में चट्टान के 15 ग्राम नमूने एकत्र करेगा। वहां एक नन्हा हेलीकॉप्टर भी छोड़ेगा जो किसी दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने का पहला प्रयास करेगा। नासा का परसेवरेंस रोवर एंट्रोबायोलॉजी से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब खोजेगा, जिनमें से सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मंगल पर जीवन संभव है। यह मिशन न सिर्फ मंगल पर ऐसी जगहों की तलाश करेगा जहां पहले कभी जीवन रहा हो, बल्कि अभी वहां मौजूद माइक्रोबायोलॉजिकल जीवन के संकेत भी खोजेगा। परसेवरेंस रोवर कोर वहां चट्टानों और मिट्टी के सैंपल लेगा और मंगल की सतह पर एक कैच में रख देगा। भविष्य में वहां जाने वाले मिशन इन सैंपल्स को धरती पर वापस लेकर आएंगे। दरअसल इन सैंपल्स को स्टडी करने के लिए वैज्ञानिकों को बड़े लैब की जरूरत होगी, जिसे मंगल पर ले जाना संभव नहीं है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे।